क्या करना, कुछ क्या करेगा कि इसको u को डायरेक्ट उस तरफ ले जाओ अभी, यानी कि माइनस से प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। यस, ये आवर्धन क्या है वो बता दो भाई, क्या हुआ भूल गए? हाँ तो हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप सब? मेरा नाम अभी है और आज आप जुड़ चुके फिजिक्स नेट में। उम्मीद करते होंगे अच्छा ही होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। लेंस प्रूफ हम लोग कर चुके थे पिछले क्लास में और आज क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले तो चिन्ह परिपाटी पढ़ा चुके थे, लेकिन थोड़ा सा करते हैं रिविजन ताकि तुम लोग को समझने हो आसान। यही तो हम चाहते हैं कि तुम लोग को क्या करो, आसान बना कर समझाओ। चिन्ह परिपाटी याद होगा, कुछ कमेंट कर देना कि क्या होता है। सो क्या करते हैं ना, हमेशा याद रखना कि दाहिने तरफ क्या होता वो बता दो। मान लिया जाए कि एक हम लेते हैं उत्तल लेंस, तो इधर क्या होता माइनस, इधर प्लस, ऊपर में क्या होता वो बता दो। तो प्लस, नीचे में क्या होता माइनस। हम लोग का क्या काम है वो बता दो। तो हमेशा जब देखते हैं ये प्लस होगा ये माइनस होगा। अब ये याद रखना कि जब हम उत्तल लेंस पढ़ेंगे, क्या उत्तल यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो फोकस प्लस में होता और वस्तु माइनस में होता। वस्तु हमेशा अवतल हो या उत्तल हो या माइनस में ही होगा। वस्तु क्या होगा, माइनस में होगा। अवतल का फोकस माइनस में, उत्तल का फोकस प्लस में, ठीक है। हाँ, अब वस्तु तो निकालने के लिए बोलेगा। अगर वस्तु देखा जाए तो अगर इधर वस्तु बनता है, यानी कि अवतल का हमेशा वस्तु इधर बनता है तो रहेगा प्लस में, लेकिन उत्तल में क्या होता है कि इधर बनता है तो रहेगा क्या, सॉरी इधर रहेगा तो माइनस में और इधर रहेगा तो प्लस में। उत्तल का क्या बनता माइनस, प्लस में ही ज्यादातर बनता है। लेकिन यहाँ देखे अगर तो हम ये बता सकते हैं कि इधर बनता है एक केस में बनता है, कब, जब फोकस और यहाँ ओ यानी कि केंद्र के पास बनता है, तो है ना, प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे बनता है उधर के साइड। तो देखेंगे अब इसका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो। अब सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वो देखो उसमें है क्या। तो अगर देखें यहाँ पे तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है। क्या दिया है, पढ़ो और लिखो। अगर हम देखो पहला क्वेश्चन का हल करते हैं तो हल है पहला क्वेश्चन का, तो क्या बोला 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है। तो हम लोग लिखते हैं फोकस दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर में है, ठीक है। अभी माइनस प्लस छोड़ते हैं, चिन्ह परिपाटी बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब उसके बाद फिर बोला जब फोकस दूरी हो गया उत्तल लेंस में, कहाँ बोला, उत्तल में फोकस क्या होता प्लस में होता। सामने क्या 40 सेंटीमीटर वस्तु है, क्या वस्तु है, वस्तु को किससे सूचित करते हैं, यू से, सिंपल है। तो यू से कितना बोला 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, क्या बोला, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, यानी कि प्रतिबिंब किससे सूचित करते, तो भी से। तो हम लोग करेंगे भी। अब चिन्ह देख लो, हमको ये निकालना है। अब चिन्ह देखते हैं। फोकस उत्तल में क्या होता प्लस होता, तो प्लस में है। वस्तु हमेशा कहाँ होता माइनस में होता। अब लेंस का फॉर्मूला बता दो। लेंस का तुम लोग फॉर्मूला बताओ, कमेंट कर दो। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर क्या होता 1/v माइनस 1/u। तो हम लोग का फोकस दे दिया। अब फोकस क्या है, तो फोकस जो है वो प्लस में 20 है, तो हम लोग का वस्तु निकालना है। और माइनस में क्या प्रतिबिंब, माइनस में 40, तो माइनस में 40। अब ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 1/20 1/v और इधर क्या हो जाएगा प्लस में 1/40। हम डायरेक्ट इधर क्या करते हैं, इसको प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 1/40 बराबर 1/v। अब इसको निकाल लो। अब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 40 इधर 2 माइनस में 1 बराबर में 1/v। तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि 1 बटे कितना जाएगा 40। हमको v का मान निकालना है, यानी v को पलट देंगे, नीचे से ऊपर जाएगा तो 40 भी ऊपर हो जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, इतना आया समझ में। यानी कि जो हम यहाँ पे वस्तु निकाले हैं, क्या निकाले, जो हम वस्तु निकाले हैं वो कितना आया 40 में आया। क्या आया 40 आया है। क्लियर, यस। तो ये देख लेते हैं। अब इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब ये देखने के बाद हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरे नंबर भी तो ऐसा ही बनेगा ना। अब आजा अगला पढ़ो। दूसरा क्या बोला, एक अवतल लेंस, सॉरी हाँ अवतल बोला, एक अवतल लेंस है। फोकस दूरी कितना दिया 15 सेंटीमीटर। फोकस जो है वो कितना दिया 15 सेंटीमीटर। आगे देखो 15 सेंटीमीटर।
उसका वस्तु कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। वस्तु बोले तो u, यानी कि u जो है वो कितना दिया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। प्रतिबिंब यानी कि भी ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन। हाँ, अब देखो इसका क्या करते हैं, चिन्ह देखते हैं। तो अवतल बोला है तो अवतल का फोकस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। वस्तु हमेशा क्या होता, माइनस में होता। अब जरा बना लो, हमको निकालने के लिए क्या बोला, तो यहाँ पे हमको प्रतिबिंब बोला है। फॉर्मूला 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/v माइनस में 1/u। अब देखो यहाँ पे क्या करना, कुछ क्या करेगा कि इसको u को डायरेक्ट उस तरफ ले जाओ अभी, यानी कि माइनस से प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। या फिर मान रखने के बाद यानी कि सबका नाम डाल दो, उसके बाद चेंज करो, फिर भी सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, डालो, यानी कि फोकस कितना बोला -15, या फिर इधर लेते हैं 1/f प्लस में 1/u बराबर में 1/v आ गया। हाँ, अब इधर लाते हैं 1/ कितना बोला फोकस, तो -15 और फिर प्लस में कितना वस्तु क्या बोला -30, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी कि माइनस में 1/15 और माइनस में 1/30 बराबर में 1/v। एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 30, यानी कि माइनस में 2 और माइनस में 1। क्लियर। अब 1/v। अब देखो इसको क्या करो, दोनों माइनस में है तो अब कुछ क्या करेगा, घटा देगा, कुछ क्या करेगा, जोड़ देगा। हम कब घटाते हैं कब जोड़ते हैं, जब एक प्लस में हो और एक माइनस में है तो घटा देते हैं, लेकिन दोनों प्लस में हो तो जोड़ देते हैं, या फिर दोनों माइनस में हो तो जोड़ देते हैं, लेकिन चिन्ह क्या होता है, माइनस का होता है। अगर दोनों प्लस का जोड़ते हैं तो प्लस का चिन्ह, और दोनों माइनस में जोड़ते हैं तो माइनस का चिन्ह। तो हम क्या करते हैं, दोनों का जोड़ देते हैं। तो अगर जोड़ोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा वो बता दो, तो माइनस में 3 और बटे में 30, ये कट जाएगा सर। अब कटेगा कितने बार में वो दिखा दो। अगर इसको काट देते हैं तो कितने बार में कटा, तो इसका कटान आ गया 1/10, यानी कि इसका आ गया कितने 1/10। तो हम लोग लिख देते हैं माइनस में 1/10। अब इसको पलट दो, यानी कि भी ऊपर जाएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10। अब क्या है कि सब माइनस नहीं नीचे पलट दिए, माइनस भी नीचे पलट दो, लेकिन माइनस नीचे नहीं होता इसलिए ऊपर ही जाएगा। क्लियर। इतना ही आसान क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है। ये 2 नंबर का आएगा, इतना ही आसान बोर्ड में 2 नंबर का आएगा। लेकिन अगर तीसरा पढ़ते हैं तो तीसरा भी सेम ही दिया गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोला अलग पूछ लिया थोड़ा सा, लेकिन बनाना तो हमको सेम ही है। पढ़ो क्वेश्चन तीसरे नंबर। पढ़ लिया क्वेश्चन। अगर तुमको पीपीटी लेना हो तो ले सकते हो टेलीग्राम से, ठीक है। अच्छा, क्या करेंगे, एगो वस्तु बोला, सब में तो वस्तु ही बोल रहा सर जी, उत्तल लेंस का बोला है। हाँ ठीक है, क्या बोला 15 सेंटीमीटर पर एगो वस्तु है, ठीक है, लिख लेते हैं। मतलब तू भुलक्कड़ है, यानी कि वस्तु बोला है u, यानी कि क्या बोल दिया 25 सेंटीमीटर पर, ठीक है। अगला आ जाओ, अगला क्या बोला, फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी लिखते हैं हम लोग, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। अब आ जाओ आगे, क्या बोला प्रतिबिंब की स्थिति, सब तो वही बोल रहा है प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्राकृतिक, मतलब तो अगर हम इसको निकालेंगे, क्या निकालेंगे, भी निकालेंगे, यानी कि वस्तु जब हम निकाल लेंगे तो पता चलेगा कि वो उल्टा बना, सीधा बना, वास्तविक बना, ये पता चला। प्राकृतिक जब हम पिछले बार उसका चिन्ह परिपाटी अच्छी देखे थे, उसका चिन्ह किरण आरेख देखे थे, तो वहां पे प्राकृतिक बताया गया था कि उल्टा होता है, सीधा होगा, बराबर होगा, ये देखना है, तो वो भी हमको लिखना पड़ेगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। लेकिन इसका चिन्ह देखते हैं, तो चिन्ह क्या है वो देखो, उत्तल बोला है तो वस्तु तो हमेशा होता है, उत्तल में फोकस प्लस ही होगा, हमको निकालना है भी। फॉर्मूला लगाते हैं, आसान है, इतना तो बना भी सकते हो ना, 1/u। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ लाते हैं, यानी कि 1/v, f प्लस में 1/u, और हमको निकालना क्या है वस्तु। क्लियर। अब दिया है यहाँ पे f, यानी कि फोकस कितना दिया, तो फोकस दिया है 10 और प्लस में 1/, वस्तु कितना दिया -20 और प्रतिबिंब, ठीक है। हाँ,
इसका हल कर लो। अब हल करेंगे तो माइनस तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1/10 माइनस में 1/20 बराबर में 1/v। एलसीएम लेते हैं तो 20, यानी कि 2 माइनस में 1 बराबर में v आ गया। घटेगा तो 1, कितने आ गया 1/20 बराबर में 1/v। पलट दो सबको, अगर पलटते हैं तो क्या हो जाएगा, कोई ज्यादा तो कुछ होगा नहीं इधर, यानी कि v ऊपर जाएगा तो 20 भी ऊपर रह जाएगा। हाँ, अब ये प्लस है कि माइनस है, तो प्लस में आया 20। हाँ, अब यहां से ये देखो कि v जो है वो प्लस में 20 गया, यानी उधर बनेगा। जब हम लेंस बनाते हैं तो ऐसे रहता है, तो इधर बनेगा प्लस में, अब इधर बनेगा तो हमेशा कहाँ बनता, उल्टा बनता। क्या बनेगा, उल्टा। और क्या बनेगा, वास्तविक। तो हम लोग लिखेंगे इसका प्राकृतिक, दे देते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक, प्राकृतिक क्या लिखेंगे, तो वास्तविक लिखेंगे, क्योंकि उधर क्या बनता, वास्तविक, वास्तविक। और क्या बनता, उल्टा। और एक बात बता दो, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, तो हमको बड़ा और छोटा कैसे पता चलेगा, तो वस्तु से। वस्तु देखो कितना है, -20, और प्रतिबिंब कितना आया 20, यानी कि क्या बनेगा, बराबर बनेगा। क्या बनेगा, बराबर, बराबर यही होगा, देख लेना, ठीक है, बराबर। अब यहां से हम तुमसे पूछेंगे कि कहां पे वस्तु, अगर पिछले क्लास देखा होगा किरण आरेख तो कहां पे वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब दोनों बराबर बनेगा। अब ये तुमको कमेंट करके बताना है कि कहां प्रतिबिंब रखे तो कहां पे उसका वस्तु जो बनेगा वो दोनों प्रतिबिंब और वस्तु बराबर बनना चाहिए, वो कहां होगा वो तुमको बताना है। अब कमेंट करने के बाद अगला क्वेश्चन को पढ़ लो। पढ़ लिया, हाँ। अब पढ़ने के बाद जरा सा देखते हैं अगला। यहां देखो क्वेश्चन क्या सेम है, पढ़ो जरा सा। पढ़ लिया, देख लो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी तक समझ में आया? अगर समझ में आ रहा हो तो बता देना, कमेंट कर देना, ठीक। गर्मी लग रहा भाई। देख लो, पढ़ो क्वेश्चन। क्या बोला, उत्तल लेंस बोला, उसका फोकस दूरी कितना दे दिया, 20 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दे दिया, फोकस जो दे दिया वो 20 सेंटीमीटर दे दिया। अभी तक सही है। उसका वस्तु 30 सेंटीमीटर दे दिया। क्या दिया है, वस्तु दिया है, यानी कि u क्या दिया, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। पर रखी है तो आवर्धन ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, आवर्धन ज्ञात करें। अब तुम लोग ये कमेंट करके बताओ कि आवर्धन क्या है। यस, आवर्धन क्या है वो बता दो भाई। क्या हुआ, भूल गए? यही तो, आजा। तो फोकस तो यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि उत्तल बोला है, और वस्तु माइनस होगा, सही है। हमको क्या बोला है ज्ञात करने के लिए, आवर्धन। आवर्धन, इसको शॉर्ट में हम लोग m कहते हैं, स्मॉल m। ये हम लोग को क्या करना, ज्ञात करना है। आवर्धन का फॉर्मूला होता है जो v/u होता है। क्या बोले, v/u। तो हम लोग का u पता है, लेकिन v ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हम क्या आवर्धन निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या कि फिर हमको v ज्ञात करना है, v का मतलब प्रतिबिंब ज्ञात करना है। फिर तो वही लोचा, प्रतिबिंब लोचा, इतना आसानी से बन जाएगा। हाँ, अब बनाओ तो लोग तेजी से, वीडियो को पॉज करो और बनाओ। बना रहा। अब देखते हैं फॉर्मूला क्या बोला। सो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 1/f प्लस में 1/u बराबर 1/v। चमक गया होगा तू लोगों को क्या कर रहे हैं। सो तो 1/f क्या बोला, तो 20 है, और यहाँ पे क्या बोला, माइनस में 1/30 है। ये हम क्या कर रहे हैं, तुमको चमका रहे हैं ताकि तुम लोग थोड़ा सा चमका दो। अब एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, तो 3 माइनस में 2 बराबर में 1/v। तो अगर इसको हम घटाते हैं तो 1/60 यानी कि 60 1/v आ गया। अगर इसको पलटते हैं तो v क्या हो जाएगा, 60। तो यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, आवर्धन। तो आवर्धन का फॉर्मूला बता दो। आवर्धन बड़ा m क्या होता है, v/u। तो m, अब v कितना हम लोग निकाले हैं, तो 60 निकाले, तो v लिख देंगे 60। u कितना है, -30। अब इसको काट दो, कटेगा कितने बार में, तो m बराबर -2, यानी कि आवर्धन कितना आया, -2। क्या सेंटीमीटर यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या पूछ रहे हैं तुमसे, क्या हम लोग आवर्धन में सेंटीमीटर लिख दे, बिल्कुल
सही है, या फिर मीटर, वो हमको तुम कमेंट करके बताना कि सेंटीमीटर लिखूं या मीटर लिखूं। देख लिया, कमेंट हो गया क्लियर। ये रहा तुमको। तो आवर्धन में कोई भी यूनिट नहीं होता मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कहाँ आया सेंटीमीटर, ये भी क्या आया सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म। तो आवर्धन में कोई यूनिट है ही नहीं। चमका क्या? यस बस, इसी को तो कहते हैं जुगाड़, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर प्रतिबिंब और वस्तु दोनों सेंटीमीटर में है, उसको कर दिए, बचा क्या? कुछ नहीं। समझ में आयो? यस। अगला क्वेश्चन पढ़ लो। अगला क्या है? सो हाँ देख लो, देख लिया? यस। क्या है देखते हैं। पढ़ लो। बना लिया? अगर बन रहा तो वीडियो को पॉज करो या फिर चलते रहने दो और उसको बना लो। जब तक हम ये कर रहे हैं उसको पढ़ेंगे तब तक तू लोग बना लेगा। इतना तो हो गया काबिल कि बना सकते हैं। पढ़ो। एक अवतल लेंस बोला है, उसका वस्तु बोला, क्या बोला? वस्तु 20 सेंटीमीटर पे है। वस्तु कितना पे है? 20 पे है। तो लिख लो वस्तु बोला, यानी कि यू बोला कितने पे? 20 पे। आगे बोलो, आगे क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर पर 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनता है। 10 सेंटी, देखो यहाँ पे पढ़ो, वस्तु जो है 20 पर और 10 पर क्या है? प्रतिबिंब है। तो फोकस दूरी निकालना है। यहाँ थोड़ा सा यूनिक हुआ, यानी कि हमको भी, यानी कि प्रतिबिंब भी दे दिया गया है और निकालना हमको फोकस है। तो यहाँ पे चिन्ह क्या होगा? अवतल है ना, तो अवतल का तो फिक्स क्या है? वस्तु, तो माइनस में। अब प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब लेंस के हमेशा इधर ही बनता है, तो माइनस ही होगा। क्लियर? हाँ। तो निकालना क्या है? फोकस। फॉर्मूला 1/f, 1/v माइनस में 1/u मान डालते हैं। फोकस हम लोग को निकालना है। क्लियर है? अब वस्तु क्या बोला? 1/-10 और माइनस प्रतिबिंब क्या बोला? 1/-20। क्लियर? यस। डालो 1/- में ऊपर गया, अभी देखो माइनस माइनस प्लस 1/20। एलसीएम लेंगे तो 20, यानी माइनस में 2 और प्लस में 1। क्लियर? हाँ। अब इसको 1/f कितने आ जाएगा? घट के -1/20। कितने आया? -1/20। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग फोकस निकाल सकते हैं, फोकस निकाल सकते हैं माइनस में 20 सेंटीमीटर। आया क्या समझ में? आया क्या? चमका क्या? देख लो। क्लियर? तो क्या यहाँ पे अब ये सोचने वाली है कि क्यों प्रतिबिंब जो है वो माइनस में क्यों आया? प्रतिबिंब माइनस में क्यों आया? तो हम लोग क्या करते हैं, अगर प्रतिबिंब माइनस में क्यों आया समझना है अच्छे तरह से, तो क्या करते हैं हम लोग पिछले वाले वीडियो में जाते हैं, क्योंकि वहां पे जब किरण आरेख पढ़ाए हैं तो लिंक दे देंगे। किरण आरेख बहुत अच्छा से पढ़ा चुके हैं, तो वहां पे देखेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ आया है तो बताना तो सकते हैं हम। ये हमारा क्या है? तो उत्तल, अवतल है। इसका प्रतिबिंब जो बनता है यहाँ, तो ये फैल जाता, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। यहाँ क्या होता? फैल जाता। जब हम लोग का इधर से किरण आ रहा तो ये फैल रहा है, ठीक है? तो इसका प्रतिबिंब इधर बनता है। क्लियर? अब ये जो प्रतिबिंब बना इधर, यही तो माइनस में होगा ना। तो इसीलिए तो हमको यहाँ पे बोला है, देखो कि जो लेंस जो है वो 20 है और प्रतिबिंब जो है वो 10 है, तो फोकस हमको ज्ञात करना है। क्लियर हुआ? या क्लियर हुआ? तो देख लो, अभी तो आया होगा समझ में, तो अच्छी बात है और समझ में आना चाहिए। फिर अगला लेक्चर लाते हैं आवर्धन का, कुछ क्वेश्चन ये सब लाते हैं और अभी क्वेश्चन चलेगा। फिर ये लास्ट क्लास खत्म है, बस उसका क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। आगे भी उसका क्वेश्चन दे देंगे, इसका पीडीएफ अगर चाहिए, और सारा क्वेश्चन का हम पीडीएफ इसको टाइपिंग करवा रहे हैं। फिर आपको पीडीएफ भी चला जाएगा, तो वहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, सब रहेगा अगले 2027 के लिए। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।